हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। दोनों टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि भारी उद्योग किसे कहते हैं, सूती कपड़ा उद्योग किसे कहते हैं, या फिर विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डील करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को डील करेंगे यानी लघु क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारी उद्योग किसे कहते हैं या फिर भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं, भारी उद्योग को परिभाषित करें। यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको जो आंसर देना है भारी उद्योग के बारे में, वह उद्योग या फिर वैसा उद्योग जो खनिजों का उपयोग कर खनिजों का इस्तेमाल करके पदार्थों का निर्माण करता है यानी वस्तु को बनाता है, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं, भारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग जो है यह भारी उद्योग का एग्जांपल है। यानी इसमें लौह इस्पात उद्योग में क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी खनिज को इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, पदार्थ का निर्माण किया जाता है लौह इस्पात उद्योग में। तो लौह इस्पात उद्योग जो है एक प्रकार का क्या है, भारी उद्योग है। मशीनरी, औजार, इंजीनियरिंग सामान बनाने के लिए क्या किया जाता है, भारी उद्योग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी भारी उद्योग को उपयोग में लाया जाता है। इन उद्योगों में भारी पदार्थों का निर्माण किया जाता है, यानी भारी उद्योग में क्या किया जाता है कि भारी पदार्थों का निर्माण किया जाता है, यानी भारी वस्तु को बनाया जाता है। ठीक है, तो भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं, फिर भारी उद्योग को परिभाषित करें या फिर भारी उद्योग के बारे में लिखें। तो आपको आंसर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग किसे कहते हैं, यानी कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इससे आप क्या समझते हैं, फिर सूती कपड़ा उद्योग को परिभाषित करें। तो इसमें जो होता है सूती कपड़ा उद्योग में यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसमें सूती कपड़ा बिजली करगा, हथकरघा एवं कारखाने में बनाया जाता है। यानी सूती कपड़ा का जो निर्माण किया जाता है, सूती कपड़ा को किसमें बनाया जाता है, बिजली करगा हो गया, उसके बाद हथकरघा हो गया और कारखाने में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, सूती कपड़ा को तैयार किया जाता है। किसमें, सूती कपड़ा उद्योग में। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि हथकरघा क्षेत्र में ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है, यह अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है। यानी हथकरघा जो क्षेत्र है इसमें क्या होता है कि ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है, यानी ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। और यह जो होता है अकुशल श्रमिक यानी जो एक तरह से पूर्ण रूप से कुशल नहीं है, यानी पूर्ण रूप से हर तरह के काम को करने के योग्य नहीं है, तो ऐसे श्रमिकों को क्या करता है, रोजगार उत्पन्न कराता है, यानी रोजगार प्रोवाइड करता है, यानी रोजगार उपलब्ध कराता है। कौन उद्योग, यानी सूती कपड़ा उद्योग। ठीक है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दुनिया के इसमें कम पूंजी लगता है। ठीक है, यानी इसका सूती कपड़ा उद्योग जो है इसमें कम पूंजी लगता है, ज्यादा पैसा वगैरह नहीं लगता है इसमें, यानी कम ही पैसे में ये उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया के 50% यानी 50% से अधिक कपास का उत्पादन चीन, भारत, यूएसए, पाक, उज्बेकिस्तान और मिस्र में होता है। यानी जो होता है 50% यानी टोटल जो 50% जो क्या है कपास जो है इसका जो उत्पादन होता है कहां कहां होता है, यानी चीन हो गया, भारत हो गया, यूएसए, पाक, उज्बेकिस्तान और मिस्र में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब सूती उद्योग यानी सूती कपड़ा उद्योग के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ रहा है कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, यानी जो विनिर्माण उद्योग है इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग के बारे में आपको लिखना है, यानी विनिर्माण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण जो शब्द है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो हाथ से बनाना या फिर हाथ से निर्माण करना। यानी विनिर्माण का मतलब क्या होता है, हाथ से बनाना, यानी हाथ से जो भी चीज बनाए जाते हैं तो वह क्या कहलाएंगे कि विनिर्माण कहलाता है। यानी विनिर्माण उद्योग जो होता है इसमें एक तरह से किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हस्तकला का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हस्तकला से लेकर मशीनी तकनीकी या यंत्र के मदद से होने वाला उत्पादन जो होता है वो विनिर्माण के अंतर्गत आता है। चाहे आप तकनीकी के माध्यम से या फिर मशीन के माध्यम से या फिर यंत्र के माध्यम से या फिर हाथ के माध्यम से, यानी हाथ का इस्तेमाल करके आप कोई भी उत्पादन करेंगे, यानी कोई भी चीज का उत्पादन करेंगे, कोई भी चीज को बनाएंगे, जो कहलाएगा वो किसके अंदर कहलाएगा, यानी विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। ये क्या कहलाएंगे, विनिर्माण का उद्योग कहलाएंगे। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। आगे डील करेंगे क्वेश्चन, आपको इसी के अंदर हमको डील करेंगे क्वेश्चन करा कि अर्थात विनिर्माण का अर्थ उत्पादन करना होता है। यानी विनिर्माण का जो अर्थ होता है क्या होता है, वो उत्पादन करना होता है। चाहे आप हाथ से निर्माण करेंगे या फिर किसी यंत्र के विधि से, यानी किसी यंत्र का मदद से या फिर किसी मशीन का मदद से किसी चीज का उत्पादन करेंगे। सिर्फ आपको मतलब क्या है कि विनिर्माण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो बनाना, यानी किसी चीज को बनाना है, क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाएगा। तो विनिर्माण उद्योग में क्या होता है, किसी की भी मदद से, चाहे हाथ से, यंत्र से, तकनीकी से या फिर मशीनी से, इसी के माध्यम से यानी क्या करेंगे, किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो द्वितीय क्रियाएं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ जाती है। क्या होती है कि सेकेंडरी जो वर्क होता है, यानी द्वितीय क्रिया के आपके बारे में, द्वितीय क्रिया के बारे में आपको पढ़ाया गया है, प्राथमिक क्रिया, उसके बाद द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, उसके बाद पंचम क्रिया तक आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो द्वितीय क्रिया जो है, द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि इसमें कृषि क्षेत्र से जो कच्चे माल जो प्राप्त होता है कृषि क्षेत्र से, उसको क्या किया जाता है, पदार्थ के रूप में यानी उत्पादन के रूप में बदला जाता है, उसको एक तरह से उपभोग की वस्तु के रूप में बदला जाता है। किसमें, द्वितीय क्रिया में। ठीक है, तो द्वितीय क्रिया में होता है कि
प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि आप क्या करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन गेहूं है, गेहूं को अगर आटा बना करके ब्रेड बना दिया जाए तो ये जो काम कहलाएगा गेहूं से आटा बना करके ब्रेड बनाना, ये जो काम है ये द्वितीयक क्रिया है। क्या है ये? द्वितीयक क्रिया है। तो गेहूं को किस में बदल दिया? वहां एक तरह से ब्रेड में बदल दिया, तो ब्रेड का कीमत वहां क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही बात आपको कह रहा है कि द्वितीयक क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि द्वितीयक क्रिया में प्राकृतिक संसाधन का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है। यानी प्राकृतिक संसाधन का जो मूल होता है, उसका जो फॉर्म होता है, उसको बदल करके मूल्यवान फॉर्म में बदल दिया जाता है, यानी उसको कीमत वाला वस्तु में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि द्वितीयक क्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, द्वितीयक क्रिया से आप क्या समझते हैं? सेकेंडरी जो एक्टिविटी होती है, इससे आप क्या समझते हैं? ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया। तो मानवीय क्रियाओं या फिर आर्थिक क्रिया, जैसे कि आर्थिक क्रिया को चार कैटेगरी में मुख्यतः बांटा गया है, लेकिन हम लोग 5 कैटेगरी तक पढ़े हैं, पंचम क्रियाकलाप तक पढ़े हैं। तो मानवीय क्रिया या फिर आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? वैसा क्रिया जो मानव करके अपना आय का अर्जन करता है, फिर आमदनी का अर्जन करता है। एक तरह से जो भी काम करते हैं अपना जीवन को गुजारने के लिए, या फिर जीवन के दैनिक जीवन को गुजारने के लिए इंसान या फिर मानव जो भी काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। या फिर डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रिया फिर आर्थिक क्रिया वैसा क्रिया जिससे आय की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। तो मानवीय क्रियाओं या फिर आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया। उनमें से द्वितीयक क्रिया एक प्रमुख वर्ग है। क्या है? एक प्रमुख वर्ग है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम तक बांटा गया। तो वह सारी क्रियाएं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं जैसे कि कच्चा माल हो गया को उपभोग वस्तु में बदला जाता है। उपभोग वस्तु किसको कहते हैं? जैसे कि क्या हो गया? उपभोग वस्तु जैसे कि जो भी वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में उसको कहते हैं उपभोग वस्तु। यानी आप क्या है? कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। कंज्यूमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा जितने भी वस्तु इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं उपभोग वस्तु। तो उपभोग वस्तु में बदला जाता है, उसे कहते हैं द्वितीयक क्रिया। आप डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि कच्चे माल को पक्के माल में या फिर कच्चे माल को उपयोग की वस्तु में बदलना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया कहलाता है। यानी उपयोग की वस्तु में बदलने में जो क्रियाएं होती है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो जैसे कि गेहूं से ब्रेड बनाना द्वितीयक क्रिया है। ठीक है, यानी गेहूं से जो होता है, ये गेहूं क्या है? ये जो गेहूं है ये कहां से प्राप्त हुआ? कृषि क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ। कृषि कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से गेहूं प्राप्त हुआ और गेहूं से क्या बन गया? ब्रेड बन गया। तो ये जो गेहूं से ब्रेड बना, तो ये जो काम नहीं है तो काम से ही हुआ ना, ये कोई ना कोई काम होगा। तो ये एक तरह से ये काम क्या कहलाएंगे? गेहूं से ब्रेड बनाने, ये कौन सा काम आ जाएगा? ये कौन सा क्रिया कहलाएगा? द्वितीयक क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाएगा। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। द्वितीयक क्रिया से आप क्या समझते हैं या फिर द्वितीयक क्रिया को परिभाषित करें तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया कि आधुनिक निर्माण की विशेषता क्या है? ठीक है, यानी आधुनिक निर्माण की जो विशेषता है उसको आपको डिफाइन करने के लिए कह रहा है। तो आधुनिक निर्माण की जो विशेषता है निम्नलिखित है। तो पहला विशेषता आपको नंबरिंग करके लिखना है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहां बताया गया है। तो पहला विशेषता हम लोग देखेंगे। पहला विशेषता बताया गया है कि इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र का उपयोग होता है, यानी इस्तेमाल होता है। बड़े संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करते, क्या करते हैं? बड़े संगठन होते हैं, जैसे कि सहकारी संगठन हो गया या फिर जैसे कि बहुत सारे संगठन होते हैं। इसमें आधुनिक निर्माण में इसमें क्या होता है कि संगठन के रूप में अपना काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, कम प्रयास तथा अल्प लागत पर अधिक उत्पादन होता है। किसमें? आधुनिक निर्माण में। यानी आधुनिक निर्माण की आपको विशेषता बताई जा रही है कि आधुनिक निर्माण की विशेषता, आपको पहला विशेषता इसमें जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी से जो टेक्नोलॉजी, जिस मशीन में जो टेक्नोलॉजी होता है वो सब एक तरह से बहुत सारे मशीन बने हुए हैं अभी। तो बहुत सारे मशीन में क्या होता है कि अलग अलग तरह के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उस मशीन के माध्यम से यानी जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र के माध्यम से क्या किया जाता है? आधुनिक निर्माण में एक तरह से बड़े बड़े उत्पादन किए जाते हैं, यानी बड़े बड़े वस्तु का उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, तो बड़े संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करते, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने अभी बोला कि सहकारी जो संगठन है ये क्या करता है? आधुनिक निर्माण में अपना भूमिका निभाता है और बड़े बड़े पैमानों पर क्या करता है? वस्तु का उत्पादन करता है। कम प्रयास तथा अल्प लागत पर अधिक उत्पादन होता है। किसमें? आधुनिक निर्माण की विशेषता बताई जा रही है कि कम प्रयास यानी कम श्रमिक लगते हैं, कम मजदूर लगते हैं, कम मेहनत करना पड़ता है, और अल्प लागत यानी ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा कॉस्ट लगाना नहीं पड़ता है। अल्प लागत पर अधिक उत्पादन होता है, यानी ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा वस्तु बनाए जाते हैं। आर्थिक पूंजी यानी आर्थिक पूंजी भी जो एक तरह से विशेषता है किसका? आधुनिक निर्माण का। प्रकाशीय अधिकारी वर्ग यानी प्रकाशीय, उसके बाद अधिकारी वर्ग, इसमें क्या करते हैं? अधिकारी वर्ग भी आते हैं, सरकार से भी रिलेटेड होते हैं। आधुनिक निर्माण, ठीक है, तो आधुनिक निर्माण की विशेषता आपको 5 पॉइंट में बताया गया और 5 पॉइंट आपको याद रखना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आधुनिक निर्माण से क्या समझते हैं या फिर आधुनिक निर्माण की विशेषता को लिखें, तो आपको इस प्रकार डिफाइन करना है और इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के पूछे जाएंगे। कितना नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पादन के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पादन
उत्पादन के आधार पर उद्योग को यहाँ आधार कर दिया, यहाँ आधार होगा, क्या होगा, आधार होगा। उत्पादन के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया, या फिर उत्पादन के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करें, या फिर उत्पादन के आधार पर उद्योगों के नाम को लिखें, या फिर उत्पादन के आधार पर उद्योग को एक तरह से परिभाषित करें। यानी क्वेश्चन पूछने का आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो कहने का मतलब होगा वो एक ही होगा कि आप उत्पादन के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत कीजिए और उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो व्याख्या करना है या फिर डिफाइन करना बात बराबर है। तो उत्पादन के आधार पर जो है उद्योग को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया, मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता समान उद्योग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना कि उत्पादन के जो आधार पर होते हैं दो उद्योग होते हैं, पहला उद्योग मूलभूत उद्योग और दूसरा क्या है, उपभोक्ता समान उद्योग। तो चलिए इसको डिफाइन कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, यानी उसको डिफाइन करने के लिए कहा, ऐसे आप उसका नाम नहीं लिख सकते हैं। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा, पूरा अंक इसमें आपको प्राप्त नहीं होगा ये क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्योग है उसको कहते हैं मूलभूत उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग, यानी बेसिक इंडस्ट्री। क्या कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्री इसको अंग्रेजी में कहते हैं। वह उद्योग या फिर वैसा उद्योग जिनके उत्पाद को, जिनके प्रोडक्ट को अन्य वस्तु को बनाने में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्री यानी आधारभूत उद्योग यानी मूलभूत उद्योग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में लिया जा रहा है लौह इस्पात उद्योग, यानी लौह उद्योग में बने मशीन का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। जैसे कि सिलाई मशीन जो है, सिलाई मशीन का इस्तेमाल किसमें होता है कि कपड़ा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा को सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलाई मशीन को। लेकिन ये जो सिलाई मशीन बना, तो ये सिलाई मशीन कहां बना, कौन सा उद्योग में, बेसिक इंडस्ट्री में, यानी क्या मूलभूत उद्योग में ये बना। ठीक है, तो मूलभूत उद्योग में क्या बना, सिलाई मशीन का निर्माण हुआ, और सिलाई मशीन का इस्तेमाल किसमें होता है, कपड़ा को बनाने के लिए, कपड़ा को सिलने के लिए सिलाई मशीन का इस्तेमाल होता है। तो वही बात आपको कह रहा है कि वैसा उद्योग जिनके उत्पाद को, यानी ये क्या है, सिलाई मशीन जो है, यानी सिलाई मशीन क्या है, मूलभूत उद्योग यानी आधारभूत उद्योग का उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट है। तो इनके उत्पाद को अन्य वस्तु को बनाने में यानी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य वस्तु यहाँ क्या होगा, कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मूलभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री आप समझ लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर में हम ये करेंगे, डिफाइन करेंगे कि उपभोक्ता समान उद्योग। जैसे कि उपभोक्ता समान उद्योग क्या है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, इसमें जो होता है, इसमें उपभोक्ता के लिए दैनिक जीवन यानी दैनिक जीवन में मूलभूत चीजों को बनाया जाता है। यानी उपभोक्ता के लिए दैनिक जीवन में जो ये उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो होते हैं, जो हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, कस्टमर है, यानी एक तरह से कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है। तो हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जिस भी वस्तु का, जिस भी सामान का इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज का जो उत्पादन किया जाता है, किसमें किया जाता है, उपभोक्ता समान उद्योग में इसका उत्पादन किया जाता है। यानी उपभोक्ता समान उद्योग में जैसे कि कॉफी हो गया, उसके बाद साबुन वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह, कागज वगैरह, टीवी, टीसी, मोबाइल वगैरह, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में, तो ये सब का जो निर्माण होता है, ये सब का जो उत्पादन होता है, कौन सा उद्योग में होता है, उपभोक्ता समान उद्योग में। ठीक है, तो ये दो टाइप का किसके आधार पर, यानी उत्पादन के आधार पर उद्योग को दो टाइप में बांटा गया, मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता समान उद्योग। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप समझ लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 8वां नंबर पर क्वेश्चन डील हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कुटीर उद्योग के बारे में संक्षिप्त में लिखें, यानी फिर कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है, या तो आपको समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो कुटीर उद्योग के बारे में संक्षिप्त विवरण, यानी शॉर्ट टाइप में आपको नोट करने के लिए करा, शॉर्ट टाइप में आपको नोट लिखने के लिए करा कि कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो यह निर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई है। ये जो कुटीर उद्योग है, यह कुटीर उद्योग क्या है, निर्माण उद्योग की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। इसमें चटाइयां, बर्तन, औजार, फर्नीचर, मूर्तियां, उसके बाद आदि दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को बनाया जाता है। यानी कुटीर उद्योग में देखेंगे आप, कुटीर उद्योग में जो बनाया जाते हैं, यानी दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो छोटे छोटे वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन वो हो गया, उसके बाद चटाई हो गया, उसके बाद औजार हो गया, छोटे मोटे औजार हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, उसके बाद मूर्ति वगैरह हो गया, ये सब जो बनाया जाता है, ये सब जो बनाया जाता है, किसमें बनाया जाता है, कुटीर उद्योग में बनाया जाता है। किसमें, कुटीर उद्योग में बनाया जाता है, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को बनाया जाता है। ये सब क्या है, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है, चटाई हो गया, बर्तन हो गया, औजार, फर्नीचर, मूर्तियां, ये सब क्या है, डेली लाइफ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सुनार हो गया, उसके बाद सोना, चांदी एवं तांबा को आभूषण बनाते हैं। बांस तथा वन से प्राप्त लकड़ी से भी सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सुनार लोग क्या करते हैं, सुनार जो वो लोग क्या करते हैं कि सोना चांदी से अब क्या करते हैं, आभूषण का निर्माण करते हैं। तो ये भी जो आएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, कुटीर उद्योग वाला कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये जो सुनार जो काम करते हैं ना, ये जो काम करता है आभूषण वगैरह जो निर्माण करता है, ये सब किस में आएंगे, कुटीर उद्योग में आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि सुनार जो काम करता है तो अच्छे अच्छे सामान को बनाता है, यानी बड़े बड़े जो चांदी और तांबा, यानी चांदी, तांबा, सोना जो है एक तरह महंगे वस्तु है, तो महंगे वस्तु का निर्माण करता है। तो ऐसा नहीं कि ये बड़ा उद्योग में चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जो है, ये भी किसमें आते हैं, कुटीर उद्योग में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बांस तथा वन से प्राप्त लकड़ी
से भी सामान बनाए जाते हैं, किसमें? कुटीर उद्योग के अंतर्गत में। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन आपका डील हो गया। क्वेश्चन देखेंगे 8वां की ओर। 8वां की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा कि छोटे पैमाने का उद्योग से आप क्या समझते हैं? छोटे पैमाने का उद्योग, आप कुटीर उद्योग वहां डिफाइन कर लिए। 7वां नंबर में आपको डिफाइन करना है कि छोटे पैमाने का उद्योग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। स्थानीय कच्चे माल क्या हो सकता है? जो भी कृषि से प्राप्त, यानी स्थान में जो भी उसके अगल बगल में जो भी कच्चे माल प्राप्त होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें अर्धकुशल श्रमिक, यानी अर्धकुशल का मतलब ये होगा कि पूर्ण रूप से कुशल नहीं है, यानी पूर्ण रूप से कोई काम नहीं कर सकता। अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति साधन से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी शक्ति के साधन से, यानी जो शक्ति देंगे, उसको पावर देंगे, तभी वो यंत्र चलेगा, तभी वो मशीन चलेगा। उसका यूज होता है किसमें? छोटे पैमाने के उद्योग में। ठीक है, जैसे कि यहां आपको बताया जा रहा है कि यह उद्योग जो है, यानी छोटे पैमाने का उद्योग ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में बहुत सारे लोगों को क्या करता है? रोजगार का अवसर उपलब्ध कराता है, यानी रोजगार प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी छोटे पैमाने का उद्योग एक ऐसा उद्योग है जैसे कि जापान ये हो गया, ये चाइना हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया। ये सब देश में क्या करते हैं कि बड़े पैमाने पर बड़े लोगों को, यानी छोटे मोटे लोगों को, जो अर्धकुशल होते हैं, श्रमिक होते हैं, तो वो सबको क्या करता है कि रोजगार का उपलब्ध कराता है, रोजगार वो लोग को प्रोवाइड करता है, रोजगार का वो लोग अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो छोटे पैमाने का उद्योग से आप क्या समझते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि छोटे पैमाने का उद्योग, तो हम 8वां नंबर में डिफाइन कर लिए। यहां आपको पूछा जा रहा है कि बड़े पैमाने का उद्योग के बारे में संक्षिप्त में लिखें, यानी बड़े पैमाने का उद्योग से आप क्या समझते हैं, बड़े पैमाने का उद्योग को परिभाषित करें। यानी आपको आंसर लिखना है, आपको जो बताना है वो बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो बड़े पैमाने का उद्योग, इसके लिए अधिक पूंजी, बड़े बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, विकसित प्रौद्योगिकी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बड़े पैमाने का उद्योग की एक खासियत है कि इसमें अधिक पूंजी, ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, बड़े बाजार की जरूरत पड़ती है, यानी बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े मार्केट की जरूरत पड़ती है। उत्पादन को बेचने के लिए, सामान को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार, यानी अलग अलग प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। और विकसित, यानी टेक्नोलॉजी, विकसित टेक्नोलॉजी, यानी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? बड़े पैमाने का उद्योग में। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं, नाम ही क्या लगा हुआ, बड़े पैमाने का उद्योग। तो समझ जाइए कि बड़े पैमाने का उद्योग में बड़े बड़े वस्तु का इस्तेमाल होगा, बड़े बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा, कच्चा माल हो या फिर पूंजी हो या फिर पैसा वगैरह जो भी होता है, बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पिछले 200 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योग का विकास काफी ज्यादा हुआ है। ठीक है, यानी 200 वर्ष में अगर डेटा अगर दिया जाए, पिछले 200 वर्ष का अगर डेटा को देखा जाए, यानी इसका जो सूचना है इसको अगर देखा जाए, तो ये मिलता है कि पिछले 200 वर्षों में जो है, ये जो उद्योग है, बड़े पैमाने का उद्योग काफी ज्यादा विकसित हुआ है, काफी ज्यादा मतलब डेवलप किया है। ठीक है, तो बड़े पैमाने का उद्योग, यानी छोटे पैमाने का उद्योग आप समझ लिए, कुटीर उद्योग समझ लिए, बड़े पैमाने का उद्योग आप समझ लिए। आपको क्वेश्चन पूछा गया, यहां आपको बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने का उद्योग पहले यूएसए के पूर्वी भाग, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है के पूर्वी भाग, यानी इसके पूर्वी भाग में ग्रेट ब्रिटेनियन और यूरोप में विकसित हुए थे। ठीक है, ये जो बड़े पैमाने का उद्योग है पूरा दुनिया में पहले नहीं फैला हुआ था। ठीक है, यानी पूरा दुनिया में ये बड़े पैमाने का उद्योग पहले नहीं था। ये कहां था पहले? सबसे पहले, यानी पहले जो है यूएसए के पूर्वी भाग, ग्रेट ब्रिटेनियन और यूरोप में विकसित हुए, यानी डेवलप हुए। पर अब इसका जो विस्तार है, यानी पर अभी इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया। ठीक है, ये जो है बड़े पैमाने का उद्योग अभी पूरे दुनिया में लगभग इसका विस्तार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 मेरा डील हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा जा रहा है कि कृषि आधारित उद्योग को परिभाषित करें, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? कृषि आधारित उद्योग को परिभाषित करने के लिए कह रहा, कृषि आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं? जैसे कि पूछा गया कि इसमें आपको एक तरह से आंसर लिखना है कि इसमें कृषि से प्राप्त, यहाँ का नाम ही लगा हुआ कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि पर जो आधारित, यानी आधारित का मतलब क्या होता है? भरोसा, यानी एक तरह से डिपेंडेंट रहना। तो कृषि आधारित उद्योग वैसा उद्योग जो कृषि पर डिपेंडेंट रहता है, कृषि पर निर्भर रहता है, उसको क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। तो इसमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से भोजन, फलों के रस, वस्त्र और तेल, रबर, अचार तथा पेय पदार्थ, यानी पेय पदार्थ में चाय आ गया, कॉफी आ गया, कोकोआ आ गया, ये सब तैयार किए जाते हैं किसमें? कृषि आधारित उद्योग में। यानी कृषि आधारित उद्योग में आप ये कह सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग में जो भी सामान तैयार किए जाते हैं, जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, वो सबको हम लोग क्या करते हैं? अपना दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फल का रस हो गया, भोजन हो गया, उसके बाद तेल हो गया, वस्त्र हो गया, उसके बाद पेय पदार्थ हो गया, अचार वगैरह, ये सब क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में ये सब चीज का उत्पादन किया जाता है, ये सब चीज को बनाया जाता है। ठीक है, ये है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ और ज्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वन आधारित उद्योग यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। तो वैसा उद्योग जो जंगलों से प्राप्त पत्ते तथा लकड़ियों से फर्नीचर, कागज आदि तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वन आधारित उद्योग तो समझ सकते हैं कि जो वन पर डिपेंडेंट रहता है, यानी वन पर निर्भर रहता है, वैसा उद्योग जो वन पर डिपेंडेंट रहता है, वन पर भरोसा करता है, तो उसको क्या कहेंगे, वन आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे कि इसमें क्या किया जाता है कि वन आधारित उद्योग में जंगल से प्राप्त करके यानी वन से प्राप्त करके पत्ते को प्राप्त किया जाता है, लकड़ी को प्राप्त किया जाता है, इससे क्या जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, उसके बाद कागज वगैरह तैयार किया जाता है। ये आपका वन आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि खनिज आधारित उद्योग या फिर खनिज उद्योग यानी मिनरल इंडस्ट्री को समझाइए, ठीक है। आपको कह रहा है कि खनिज आधारित उद्योग से क्या समझते हैं, फिर खनिज आधारित उद्योग को आप लोग समझाने के लिए करा। तो खनिज आधारित उद्योग, तो आधारित का मतलब समझते हैं ना, वो जो डिपेंडेंट रहता है, निर्भर, यानी जो उद्योग खनिज पर डिपेंडेंट रहेगा, यानी खनिज पर निर्भर करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, खनिज आधारित उद्योग कहेंगे या फिर खनिज उद्योग कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है खनिज, खनिज किसको कहते हैं, धातु हो गया, ये लौह इस्पात हो गया, ये लौह हो गया, इस्पात हो गया, इस्पात कहते हैं, यानी ये सब क्या है, मतलब जो एल्यूमिनियम है गया, ये सब पर डिपेंडेंट रहता है, उसको कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। यानी इसमें खनिज से विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्तु तथा यंत्र बनाए जाते हैं, यानी मशीन का इस्तेमाल, मशीन को बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन, सीमेंट आदि उद्योग में आध्यात्मिक खनिजों को जो है कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं क्या, खनिज आधारित उद्योग यानी खनिज उद्योग यानी मिनरल इंडस्ट्री, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 12 क्वेश्चन कवर किए। आप 12 क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप डील कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी यूनिक है। ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 12 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कवर किए, तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ये आपका गारंटी है, ठीक है। इससे आपको बाहर नहीं पूछे जाएंगे। 12 चैप्टर कोई एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है आपका। ये चैप्टर से ये सब क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगला वीडियो में जो हम लाएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन डील करिए, यानी लघु क्वेश्चन को डील किए। अगला वीडियो जो लाएंगे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को डील कर लिए, तो हम लोग करेंगे अगला वीडियो में लघु क्वेश्चन यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को डील कर लिया, यानी लघु क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए, ठीक है। तो लघु क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ क्वेश्चन को डील करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दें। फिर लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।